हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हम अपने वीडियो में मोबाइल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आज सुबह सुबह हमारे पास पहला फ़ोन आया था, ये वाला जो था वीवो का Y12 मॉडल, जिसकी डिस्प्ले की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं। इसके डिस्प्ले में दाब आ गई थी, इसके करके इसकी डिस्प्ले टूट गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम इसको खोलना। तो सबसे पहले इसकी निकालेंगे सिम ट्रे बाहर। उसके बाद ये उठाया टूल, जिसकी सहायता से इसके साइड वाले लॉक थे वो हमने खोलने शुरू कर दिए थे। तो थोड़ी देर मेहनत करने के बाद, सारे लॉक खोलने के बाद, उसके बाद हमने फिंगरप्रिंट वाला पत्ता उतार दिया था। उसके बाद इस फ़ोन को हमने सारा खोल दिया था। खोलने के बाद उतारी इसकी बैटरी उतारने के बाद जो इसकी निकालनी थी हमें डिस्प्ले, क्योंकि इसकी डिस्प्ले निकालने में ज़रूरी थी। उसके बाद इस पेपर की सहायता से हमने इसकी पुरानी डिस्प्ले जो है वो भी निकाल दी थी फ्रेम से। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये डिस्प्ले निकाल दी थी बाहर। उसके बाद ये वाला फ़ोन था जो कि मॉडल था रेडमी का 12 मॉडल, जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी डिस्प्ले शो नहीं कर रही थी। तो खोल के हमने इसको चेक किया और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसको हमने खोल दिया था। मैं खोलने के बाद इसका दिखाता हूँ अंदर से क्या स्पेयर पार्ट है। तो ये इसका बैक बॉडी निकाल दिया था। इसके बाद आप इसकी बैटरी, कैमरा वगैरह चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ोन आता है जो होता है वीवो का Y21 मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी भी सेम डिस्प्ले ही ख़राब है। तो हमने इसको रख दिया था हीट मशीन पर, ताकि ये प्रॉपर हीट हो जाए, जिसके बाद हम इसका बैक ग्लास है जो आराम से निकाल सकेंगे। उसके लिए हमने उठाया एक ब्लेड की सहायता, थोड़ी मेहनत करने के बाद इस टूल की मदद से हमने इसका जो बैक ढक्कन का उतारने का काम शुरू कर दिया था। तो थोड़ी देर मेहनत करने के बाद इसका हमने बैक ग्लास पूरा उतार दिया था। उतारने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका बैक ग्लास। तो हमने ये अलग कर दिया था। उसके बाद जो हमारा फ़ोल्डर था वीवो Y12 का वो आ चुका था। तो हमने फ़ोल्डर डाल के फ़ोन को अच्छी तरह से पैक कर दिया था। पैक करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका पुराना फ़ोल्डर था जो हमने इस फ़ोन में से निकाला था, जो कि आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसके बाद जो हमारा वीवो Y21 का मॉडल था उसका भी फ़ोल्डर आ गया था। तो हमने इसको भी रबड़ लगा करके फ़ोन को अच्छी तरह से पैक कर दिया था। पैक करने के बाद इसको रख दिया हमने साइड में। और मैं दिखाता हूँ इसकी डिस्प्ले जो हमने इस फ़ोन में से निकाली थी। तो वो वाली डिस्प्ले है ये जो हमने इस फ़ोन में से निकाली थी, आप देख सकते हैं। तो हमने इसकी ये डिस्प्ले चेंज कर दी थी। उसके बाद एक और फ़ोन पे रबड़ लगा करके हमने फ़ोन को पैक कर दिया था। पैक करने के बाद इसकी टच चला करके हमने चेक की। प्रॉपर तसल्ली होने के बाद हमें लग गया था पता कि ये प्रॉपर पैक हो गया है। तो उसी के साथ हमने इसको पैक कर दिया था। और उसी के बाद मैं इसका पुराना फ़ोल्डर दिखाता हूँ। और थोड़ी देर बाद हमारे पास एक और फ़ोन आता है जो होता है सैमसंग का Note 20 अल्ट्रा मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी हाफ डिस्प्ले में लाइन आ गई है। जितने में लाइन आई है ऊपर की डिस्प्ले चल रही है और नीचे वाली ही चल रही है। नीचे वाली चल रही है, ऊपर वाली नहीं चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी